आज सुबह बाजार खुलते ही ऐसा झटका लगा है जिसने हर निवेशक, हर खरीदार और हर परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चांदी जो कुछ महीने पहले 4,20,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर थी, वो सीधे गिरकर 2,40,000 के आसपास पहुंच गई। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कीमतें गिरी हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या ये वही मौका है जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, या फिर ये गिरावट अभी और गहरी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, बाजार सिर्फ नंबर नहीं होता, बाजार एक कहानी होता है। और इस समय सोना और चांदी एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसमें हर दिन नया मोड़ आ रहा है। कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी उम्मीद तो कभी डर। और इसी कहानी के बीच आज हम आपको बताने वाले हैं वो सच जो आपके अगले फैसले को पूरी तरह बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वही तय करेगी कि आप इस मौके पर फायदा उठाएंगे या फिर सिर्फ देखते रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी फायदे में, जहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की सच्चाई बताई जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। अगर आपको आज सोना या चांदी खरीदने का मौका मिले तो क्या आप अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही सटीक और काम की जानकारी मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के ताज़ा रेट की तरफ। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 248 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,480 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,800 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,48,000 रुपए। दोस्तों, आज चांदी में 8,000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है, यानी गिरावट के बाद अब तेजी की शुरुआत भी दिख रही है। और अगर आप पिछले रिकॉर्ड को देखें तो चांदी 4,20,000 तक गई थी। वहां से ये करीब 1,80,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है, यानी अभी भी अपने हाई से काफी नीचे है। अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 2 लाख रुपए तक गिर गई और सोना भी अपने ऊपरी स्तर से नीचे फिसलता चला गया? दोस्तों, इसका जवाब छुपा है ग्लोबल मार्केट में। इस समय पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक तरफ युद्ध का माहौल है, दूसरी तरफ महंगाई का डर है और तीसरी तरफ डॉलर की ताकत बढ़ती जा रही है। और यही तीनों फैक्टर मिलकर सोने और चांदी की चाल तय कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। इस समय तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। ट्रांसपोर्ट से लेकर उत्पादन तक हर सेक्टर पर इसका असर पड़ता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऊंचा रखते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाने लगते हैं, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता जबकि बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट से रिटर्न मिलता है। यही वजह है कि सोने की मांग कम होने लगती है और कीमतें नीचे आने लगती हैं। अब आते हैं डॉलर पर। इस समय डॉलर मजबूत हो रहा है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है उन देशों के लिए जिनकी करेंसी कमजोर है। इससे मांग कम होती है और कीमतों पर दबाव आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यहाँ आती है। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव होता है तो सोना बढ़ता है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार कहानी अलग है। इस बार देशों को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है, और डॉलर जुटाने के लिए वो अपना गोल्ड रिजर्व बेच रहे हैं। यानी बाजार में सोने की सप्लाई बढ़ रही है और मांग घट रही है, और यही वजह है कि कीमतें गिर रही हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ निवेशक सोना बेच रहे हैं, दूसरी तरफ देश भी अपना सोना बेच रहे हैं। ऐसे में कीमतें गिरना तो तय ही था। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में गिरावट और भी तेज इसलिए आई क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी प्रभावित हुई है। जब ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव आता है तो फैक्ट्रियां धीमी पड़ जाती हैं, और जब इंडस्ट्री धीमी होती है तो चांदी की मांग भी घट जाती है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आया है। चांदी जो 2,40,000 तक गिर गई थी, अब फिर से ऊपर उठकर 2,48,000 तक पहुंच गई है। यानी बाजार में वापसी के संकेत भी मिल रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? दोस्तों, इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बाजार अभी भी अस्थिर है और कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं
तो इतिहास यही कहता है कि हर बड़ी गिरावट के बाद सोना और चांदी वापस ऊपर आते हैं। अब यही वो पॉइंट है जहां समझदार निवेशक फैसला लेते हैं, क्या ये सस्ता है या और सस्ता होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,170 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,21,700 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,17,000 रुपए। दोस्तों, आज 18 कैरेट सोने में करीब 1,700 रुपए प्रति तोला की तेजी दर्ज की गई है, यानी सोना भी धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या ये तेजी असली है या सिर्फ एक जाल? क्या अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा? और सबसे जरूरी बात, आने वाले दिनों में सोना और चांदी आखिर जाएंगे किस दिशा में? अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना चाहिए? अगर आप जल्दी में हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हर गिरावट आपके लिए एक मौका है, क्योंकि इतिहास यही कहता है कि सोना और चांदी समय के साथ हमेशा ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष साफ है, शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी मजबूत रहेंगे। और यही वजह है कि समझदार निवेशक डरते नहीं बल्कि मौके को पहचानते हैं। अब अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप समझ चुके हैं कि बाजार इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। गिरावट भी दिख रही है, तेजी भी दिख रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन ट्रेंड बदल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,670 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,46,700 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,67,000 रुपए। दोस्तों, 22 कैरेट सोने में भी मजबूती दिखाई दे रही है, और ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब अलग अलग कैटेगरी में एक साथ तेजी आती है तो इसका मतलब होता है कि बाजार में भरोसा वापस लौट रहा है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, सोने का बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता बल्कि भावनाओं से चलता है। जब लोगों को डर लगता है तो वे सोना खरीदते हैं, और जब भरोसा बढ़ता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। इस समय 3 बड़े डर बाजार में मौजूद हैं। पहला, वैश्विक तनाव। दूसरा, महंगाई का दबाव। तीसरा, तेल की बढ़ती कीमतें। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो सोना और चांदी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों, बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और यही उतार चढ़ाव आपको मौका भी देते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, यानी 24 कैरेट सोना। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,030 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,300 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,03,000 रुपए। दोस्तों, 24 कैरेट सोने में भी मजबूती देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि बाजार में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि असली खरीदारी भी हो रही है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात जो हर खरीदार को समझनी चाहिए, जब आप बाजार में सोना खरीदने जाते हैं तो आपको सिर्फ रेट नहीं देखना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि सोना असली है या नहीं। आजकल बाजार में नकली हॉलमार्क का खेल तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग नकली स्टैंप लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हैं, इसलिए हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें। आप BIS केयर ऐप के जरिए HUID कोड भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चुंबक टेस्ट और सिरेमिक टेस्ट जैसे आसान तरीके भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस समय क्या करने वाले हैं, खरीदेंगे या इंतजार करेंगे, क्योंकि आपका अगला फैसला ही तय करेगा कि आप फायदा कमाएंगे या मौका खो देंगे। और याद रखिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।